तो बेटा हम लोग को क्या करना है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जो है उसमें हमें पता होता है कि हमारे पास दो फोर्स होते हैं, एक फोर्स होता है F1 और एक फोर्स होता है F2। दोनों में से बड़ा बल कौन सा होता है, हमेशा याद रखना कौन बड़ा होगा, F1 बड़ा होगा। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इस तरीके से एक्सटेंड कर देता हूँ। तो इसे हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। अब F1 और F2 जो है इनका रिजल्टेंट क्या होता है, इनका रिजल्टेंट होता है R। F1 और F2 जो है इनके बीच के एंगल को हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं, अल्फा या थीटा, क्या लेकर के चल रहे हैं, थीटा, है ना। और जो रिजल्टेंट है उसके एंगल को हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं, अल्फा लेकर के चल रहे हैं। अब इसे प्रूव करने के लिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ इसे इस तरीके से पॉइंट E पर। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर F1 और F2 के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो वैसे यहाँ पर F1 और F2 के बीच का कोण भी कितना होगा, थीटा। पहली चीज यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, चलो अच्छी बात है। अब मैं सबसे पहले लगाऊंगा साइन थीटा, किसमें, इन ट्रायंगल DEC, इसमें लगाता हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे घट। तो इस वाले ट्रायंगल में बताओ कौन है लंब, कौन है घट। इस वाले ट्रायंगल में आप सोचिए लंब कौन है CE और कर्ण कौन है BC। CE और BC का देखो क्या मान है, F2 पे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, CE बराबर F2 sin थीटा। इक्वेशन नंबर आप इसको बना देते हैं फर्स्ट। वैसे इसमें हमें क्या लगाऊंगा बेटा, cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है वैसा कोण हाइपोटेन्यूज, है ना, जैसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बटे घट। तो अब इसमें हम लिख देते हैं कि वैल्यू क्या है, आधार कौन है बेटा DE और कर्ण कौन है BC। अब B का मैं वैल्यू रख दो, B का कोई वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। तो यहाँ से हम लोग सीधे लिख सकते हैं DE बराबर, है ना, लेकिन हम किसका वैल्यू पता है, BC का पता है ना। तो cos थीटा बराबर DE अपॉन BC का वैल्यू क्या है F2। तो DE बराबर हमको क्या मिल जाएगा, F2 cos। ठीक है, कोई परेशानी, तो हमको ये मिल गई इक्वेशन नंबर 7। यदि आपको इसको इस तरीके से भी हल नहीं करना है तो आपको मैंने रिजोल्यूशन का तरीका बताया था। क्या बताया था रिजोल्यूशन का तरीका, यदि यहाँ पर F2 बन रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल निकालेंगे तो क्या आता है, cos थीटा आता है, sin थीटा आता है, हाँ cos आता है ना। तो आप चाहते थे इसको सीधे लिख सकते थे ना, F2 cos थीटा, और वर्टिकल वाला क्या निकलता है, तो यहाँ सीधे क्या लिख सकते थे, F2 sin थीटा। याद आया, हम लोग ऐसे ही करते थे ना, जैसे एक बल इधर लगाए तो इसको F लगाए तो इसको क्या लिखते थे, F cos थीटा, और इसको क्या लिखते थे, F sin थीटा। ये F2 होता तो ये भी F2 होता, ये भी F2 होता। तो यही तो किया मैंने यहाँ पर, समझ में आया। देखो ये F2 cos थीटा, ये F2 cos थीटा, ये F2 sin थीटा, ये F2 sin थीटा। तो आप चाहो तो यहाँ पे या तो ये ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा करके सॉल्व कर लो या रिजोल्यूशन से सॉल्व कर लो, जो आपको सही लगे। कोई परेशानी किसी को इसमें नहीं, सच्ची में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग AE का मान निकालते हैं, AE। तो जो AE होगा बेटा वो दो छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना है, AB और BE। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, AB प्लस BE। अब AE बराबर, AB का क्या वैल्यू है बेटा आप बताओ, कहीं लिखा है क्या, F1। BE का क्या वैल्यू है, कहीं लिखा है क्या, F2। समझ में आया, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल AEC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। तो हाइपोटेन्यूज जो है
उसका क्या नाम है ए सी स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का क्या नाम है बेटा ई सी दिया सी नाम दिया बेस का क्या नाम है ए का स्क्वायर। तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। AC का क्या वैल्यू है AC का R, CE का क्या वैल्यू है CE का वैल्यू F2 sin थीटा, AE का क्या वैल्यू है ये देखो ये लिखा है AE का वैल्यू F1 प्लस F2 cos थीटा और इसका क्या है स्क्वायर। हल करते जाते हैं हम लोग आगे। R स्क्वायर बराबर कभी भी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाओ तो वो हर क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर आएगा, मतलब F2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और sin थीटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ पर ये दो मल्टीप्लाई में नहीं, ये प्लस में है। जब प्लस में है तो आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। पता है नहीं पता है सबको? तो इसको मैं मान लेता हूँ मेरा a और इस पूरे को क्या मान लेता हूँ मेरा b। तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, F2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ab मतलब a मतलब F1 और b मतलब F2 cos थीटा। कोई परेशानी यहाँ पर किसी को? आगे बढ़ते हैं बेटा। R स्क्वायर बराबर F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या मैं इसको थोड़ा सा जमा करके लिख लेता हूँ। F1 को आगे लिख लेता हूँ, वन वाली क्वांटिटी आगे है, अच्छा लगता है, प्लस F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब यहाँ पर वही हो गया, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगेगा क्योंकि ब्रैकेट पे स्क्वायर है, तो F2 के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा और cos के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। कोई परेशानी? ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम यदि F2 को कॉमन निकालें तो F1 स्क्वायर लिखा और F2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से F2 को लूंगा तो क्या बचेगा, और यहाँ से F2 को लूंगा तो आगे की महिमा समझ में आ रही, क्या करना है? इजी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो r स्क्वायर का क्या वैल्यू हो जाएगा बेटा F1 स्क्वायर, ये पूरा 1 हो गया, तो यहाँ केवल क्या बचेगा F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos। बोलो कोई परेशानी किसी को? r का स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, इसके ऊपर रूट आएगा, पूरी क्वांटिटी के ऊपर आ जाएगा, तो r बराबर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना, लॉक कर दिया जाए। तो ये क्या निकला बेटा, ये r रिजल्टेंट तो है, लेकिन रिजल्टेंट का क्या है, क्या चीज बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं परिणामी का परिमाण। क्या बोलते हैं? परिणामी का परिमाण। हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ। याद रहेगा, कभी भी एग्जाम में आता है तो आप पूरा लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ। यहाँ तक निकल गया। अब दूसरी बार हमको क्या निकालना है बेटा, परिणामी की दिशा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। बोलो कोई परेशानी? कैसे निकलेगी किसी को कोई आइडिया? डायरेक्शन मतलब हमको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ tan। tan का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, लंब बटे। तो tan अल्फा बराबर लंब का क्या नाम है बेटा, CE, और आधार का क्या नाम है, AE। रखते हैं दोनों का वैल्यू। CE का क्या वैल्यू है, F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय AE का क्या वैल्यू है,
प्लस F2 है ना। एक फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास। और वैसे यदि अल्फा की वैल्यू निकालना होगी तो क्या करेंगे, tan इनवर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos। ठीक है, कोई परेशानी सच्ची में नहीं है? ठीक है, तो ये जो है आप लोगों से सही से बना